मोदी के एजेंट हो, भाजपा के एजेंट हो, बिके हुए हो। तो गया बेटे। क्या आपको माओ का या कार्ल मार्क्स का या किसका एजेंट बोला जाए विवेक श्रीवास्तव? इनको चीज का बोला जाए। आपका नाम विवेक जिनपिंग है। भगवान श्री राम को कौन लाए थे? फिर राजा दशरथ कौन है? कहां से आए? फिर राजा दशरथ कौन है? राम को कौन लाए थे? इनसे पूछिए जरा। गणपति जी का समय आता है तब गणेश जी को घर में लाते कि नहीं लाते? तो फिर शंकर भगवान हो गए हम सब। मैं बताऊंगा आपको, मैं वही बताऊंगा। अजय वर्मा जी जो कह रहे हैं उससे कितने लोग सहमत हैं? यार कोई तो हाथ उठा दो। विवेक श्रीवास्तव से कितने लोग सहमत हैं? यार गजब बेइज्जती। यार कोई ऐसा मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुजरा करा देंगे उससे। ये राहुल गांधी ये राहुल गांधी ब्लैक की राहुल गांधी छूने वाली, ये सलाम बाबू के चरण छूने वाली। वैसे अभी आपको शांत हो जाना चाहिए था, बाबूजी सामने। हेलो दोस्तों, आज का डिबेट शो बहुत मस्त होने वाला है। कन्हैया मित्तल जी आए थे आज स्टूडियो में, तो ममता काले थे और विवेक श्रीवास्तव थे। विवेक श्रीवास्तव पे इतना धोया ममता काले और कन्हैया मित्तल जी ने, तो आप देखते रहिए हमारे साथ। जुड़े रहो, जो बात समझ में आती है। फिर आपने ये भी कहा कि धार्मिक बनो, बेशक तुम हिंदू हो या किसी और धर्म के मानने वाले हो। फिर आपने ये भी कहा कि धार्मिक इस तरीके से बनो, इसलिए बनो क्योंकि इधर मंदिर, उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, तेरा भला हो जाएगा इधर गिरजा या उधर गिरजा। तो वो व्यक्ति जो ये कहता रहा कि इधर गिरजा या उधर गिरजा, फिर ये क्यों कहने लगा कि सिर्फ उनकी एंट्री है जो कट्टर हिंदू हैं, बाकी लोग अंदर नहीं आएंगे? ये क्या हो गया आपको? मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेकुलर थे, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी सेकुलर था, लेकिन जैसे ही राम मंदिर का फैसला आया हमें लगा कि कोई हमारे लिए भी करने वाला आ गया। कौन करने वाला आ गया? बिल्कुल, जो देश के अंदर। आप इधर अभी आप इधर मुखातिब रहिए, उधर बाद में जाइएगा, नहीं तो बात उधर की। प्लीज 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 आ रहा हूं, बस इसके बाद यहीं आ रहा हूं। आप लोग प्लीज नोट कर देखिए लीजिए कैसे धोएगा अभी। एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल चीजें बोलने से आप सारी चीजें कितना बदमाश है, देखिए आप सारी चीजें। बस 2 मिनट मुझे और दीजिए, मैं आप सबसे मांग रहा हूं 2 मिनट और। पार्टी के 2 मिनट, हाँ बोलिए। मत बुलाइए। हमारे देश के अंदर हमारे देश के अंदर अगर यूपी में योगी ना होते और दिल्ली में मोदी ना होते तो क्या राम मंदिर बन जाता? ठीक बात वो है। लोग जिन्होंने राम सेवकों पे गोली चलाई, उनकी सरकार होती तो क्या वो राम मंदिर बनाने देते? सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का कोई हाँ हाँ, तो ये आप कह रहे हैं पहले सेकुलर थे, हाँ बिल्कुल सेकुलर था, मैं बोल रहा हूँ। अब सेकुलर नहीं है। डंके की चोट पे अब क्या? सेकुलर नहीं है। अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, भजन गा गा के लड़वाओ सब। चलिए, बिल्कुल नहीं लड़वाओ। अब ये ओपन होता है, आज तक अब ये ओपन होता है। आप अपने धर्म और गायकी का प्रयोग सिर्फ नफरत के लिए करते हैं। बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ नफरत के लिए करते हो। मोदी के एजेंट हो, हमने- भाजपा के एजेंट हो, बिके हुए हो। तो मुंह वो पे कह रहा हूं इस बात को। मैं एक बात और समझ लेना चाहता हूं, क्योंकि सुनिए, अब मैं इसको अभी इसको इतना ठोकेगा। आप अभी देखिए, लास्ट तक में कहा देखते गया हैं। है कई बार धर्म जो है वो अफीम की तरह होता है और आप उसके बिल्कुल एग्जाम्पल हो। आप भजन गायक हो, आपका हमेशा स्वागत एक होना बात चाहिए। तो- हाँ, आप अच्छा भजन गाते हैं, आपकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन आप अपने भजन से, अभी उल्टा प्रयोग बोलेगा। से एक पॉलिटिकल पार्टी की बैटिंग करते हैं और समाज में विघटन को फैलाते हैं। मैं आप बैटिंग divide and rule मैं करते हैं। बैटिंग सनातन की एक करता बात हूं। आपको एजेंट करार बड़ी दिया गया अच्छी बात है, है। एक मुझे सेकंड, धर्म नहीं है। आपको एजेंट तक करार दे दिया गया यहाँ। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि किसी को अगर कोई वोट देता है या किसी विचारधारा के साथ कोई खड़ा हुआ है तो आप उसको एजेंट, क्या आपको माओ का या कार्ल मार्क्स का या किसका एजेंट बोला जाए? लाइन पे ला रहे हैं। इनको चीज का Accept बोला करना जाए। है, किसका देखो। एजेंट बोला जाए? नहीं, एक मिनट Accept शाबाश, करना है। शाबाश। डिफेंड मत करिए। शाबाश। नहीं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप एजेंट हैं। ये दो में से कन्हैया जी आप एक चीज को एक्सेप्ट करिए। जस्ट अ मिनट, काले ममता, लेट मी कंप्लीट, देन यू काउंटर। लेट मी कंप्लीट, दिस इज नॉट द वे। आपका नाम विवेक जिनपिंग है। क्या बिल्कुल इनका नाम लेट अस से व्हाट यू वांट। कन्हैया जी, आप भजन गायक हैं या आप अपने को भाजपा का कार्यकर्ता मानते हैं? आप क्या मानते हैं? ममता काले जी, आप वो ठीक शब्दों में आ गए, अब वो एजेंट नहीं कह रहे हैं, अब वो सीधे सीधे सवाल पे हैं। तो सवाल में ले जाता हूं। सवाल ये है कि क्या आप भजन गायक हैं या जैसे को भारतीय तैसे दे जनता रहा है पार्टी अभी। के कार्यकर्ता हैं? दूसरा, पंजाब बस एक एक करके देखिए, मैं भजन गायक ही हूँ और मैं सनातन के लिए गाता हूँ। प्लस सनातन जो जो कांग्रेस भी है, सब है, दलित भी है, वो ओबीसी भी है, जिस दिन backward करेंगे, भी है। मैं आपसे लेफ्ट वादा नहीं है, करता लेफ्ट हूं। नहीं है, विवेक जी, लेफ्ट नहीं है, मैं लेफ्ट नहीं है, नहीं है। कांग्रेस है। मैं लेफ्ट नहीं है। आइए उनके लिए मैं ना। विवेक जी आपसे वादा करता हूँ, आप राहुल गांधी जी को राम मंदिर भेजिए, मैं उनके लिए गाऊंगा। शंकराचार्य को आप लाइए पहले राम मंदिर। बिल्कुल नहीं, पहले आप राहुल गांधी जी को लाइए, मैं गाऊंगा उनके लिए। आप ज्योतिष मठ के शंकराचार्य को राम मंदिर लाएंगे? बिल्कुल नहीं, जिन्होंने बिल्कुल कहा नहीं। कि बीजेपी ने आपने राम एजेंट मंदिर की की बात प्राण की है। प्रतिष्ठा को आपने पॉलिटिकली यूज किया। आपने एजेंट की लाएंगे बात आप। की है। आप राहुल गांधी जी को लाओ, राहुल उनके लिए गांधी, मैं राहुल गाऊंगा। गांधी, राहुल गांधी। हाँ, लाइए, आप शंकराचार्य पे लाइए। बोलो।
शंकराचार्य पे बोलो, सनातनी हो ना? शंकराचार्य जी तो हमारे हैं। तुम्हारे नहीं है वो। क्यों नहीं है? उन्होंने कहा फिर है, किनके? मुसलमानों उन्होंने के? कहा है कि मोदी ने काशी कॉरिडोर में हजारों शिव मंदिर तोड़े। तो शंकराचार्य और बाद में 4 हैं, एक नहीं है, शिवलिंगों को बाकी डाला। 3 ने क्या कहा? उन्होंने बोला है कि यह प्राण प्रतिष्ठा का जो बाकी प्रोग्राम था, 3 ने क्या political कहा? था। बाकी 3 ने क्या वो कहा है? आपके ज्योतिष जवाब ही नहीं देगा अभी। आप सिर्फ शंकराचार्य एक अभी जवाब ही नहीं देगा। कितने शंकराचार्य? मोदी सत्ता में हो तो मोदी सही, शंकराचार्य गलत। ना ना ये आपकी शं- नीति है। शंकराचार्य आप 4 न्यूट्रल नहीं है। शंकराचार्य जी आप अच्छे हमारे गायक जरूर होंगे। शंकराचार्य आप जी हमारे पॉलिटिकल हैं। आप कांग्रेस जा रहे थे, पंचकूला की सीट आपने मांगी। आप ये पंचकूला की बिल्कुल- सीट आपने मांगी और यही है सच। आपको किसने कहा? मुझे मालूम है। कैसे मैं मालूम पॉलिटिकल है? आदमी हूं, मैं खबर रखता कैसे हूं। मालूम है? और जब मैंने मांगी और तो जब आपको पता लुधियाने कैसे के लगा? अंदर, जब लुधियाने के अंदर रोज फोन तथाकथित तब शिवसेना ने प्रोटेस्ट किया। इनको डेली फोन इनको करते हैं। लुधियाने में विवेक, शिवसेना ने विवेक धमकी शाम को, दी। रात को। नहीं, बोले बस विवेक पलटे। बाबा, एक चाय सेकंड। पी लूं। ये बात विवेक ठीक है। बाबा, ममता नाश्ता काले, कर लूं। विवेक बाबा विवेक- नहाने चला विवेक- जाऊं। विवेक- विवेक बाबा ब्रश कर लूं। विवेक बाबा बोलो किसी सांसद को धक्का मार दूं। तो कहां से इनको आ गया? सब कुछ राहुल गांधी पूछ के करते हैं। मैंने भाई, शंकराचार्य जी इनके का नाम फोनो लिया है। फ्रेंड है, फोनो नहीं नहीं, तो फ्रेंड। एक सेकंड, एक शंकराचार्य गलत है। सेकंड, एक सेकंड। विवेक क्या श्रीवास्तव, बोल रहे हैं ये? अरे आप कह रही हैं सब कुछ पूछ के करते हैं, तो कलकत्ता में जाते हैं तो तब भी पूछते हैं या तब पूछना बंद कर देते हैं? हाँ, अभी- तब पूछना एकदम बंद कर देते हैं। अभी तब जवाब नहीं तब थे। इनका- तब अच्छा, तो इनका- अब मैं जरा आप दोनों ने थोड़ा थोड़ा बोला है और बहुत पर मुझे- आराम से मुझे- मुझे और मैं भी आपको बोलना खूब है। मौका दूंगा ममता जी, प्लीज। लेकिन अजय वर्मा जी, आप राहुल भी सुन रहे थे, आप भाजपा भी सुन रहे थे, आप भजन भी सुन रहे थे, और इतनी शांति आपने धारण की हुई है जैसे आपने आध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट कोई भजन सुन लिया हो। इसका जरा मुझे राज बताएंगे, क्या कन्हैया मित्तल का जादू है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके ये जो साथ बैठे हुए हैं तबला वादक, हारमोनियम वादक, अब इसको गिटार भी वादक, देगा। इस एंकरिंग कर रहे आपके सारे सहयोगी, 14 लोग आप हैं, अब 15 में आप हैं, 14 बच्चियां हमारी ये तो बैठी हैं, 7 बेलबुद्धि बच्चे इंसान बैठे है। हैं, क्या 21 बात, क्या निगाह है आपकी। और कितनी लाइटें लगी हैं, कितने कैमरे लगे हैं, क्या बात। हाँ, तो इससे आगे मेरा इन सबको पहले नमस्कार, आपके इंस्ट्रूमेंट को, आपके लाइट को, आपके माइक को, चूंकि ये भी जीव हैं, ये ना हो तो हम विचलित नहीं हो सकते, प्रसारित नहीं हो सकते। अरे सब तमाम लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आपने कैमरे को जीव बता दिया, वो अलग बात हो जाएगी। आप पहले बताइए। हाँ, नहीं, मैं बताऊंगा हाँ, क्यों हाँ, है। हाँ। हर चीज जो जिसमें ऊर्जा हो ना, वो जीव ही है। अच्छा, मैं ठीक। कुछ कर दूंगा। ठीक, ठीक। अब मैं दूसरी चीज कण कण में पूछना भगवान। हाँ, कि भगवान श्री राम तो संसार के 196 कंट्रियों में मौजूद हैं, और वो ब्रह्मांड में, पाताल में और जमीन में तीनों जगह मौजूद हैं। भगवान श्री राम को कौन लाए थे? फिर राजा दशरथ कौन है? फिर कहां से बेइज्जती आए थे? होगा। राजा दशरथ कौन है? राम को कौन लाए थे? इनसे पूछिए जरा, राजा दशरथ कौन है? अब इसको जवाब मिलेगा राजा बराबर। दशरथ राम को नहीं लाए? जी 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 रचना ही गलत है आपकी। नहीं, पूछो नहीं इनसे कि राजा दशरथ राम को राम नहीं को लाया लाए, कौन? तो राजा दशरथ कौन? कौन लाया राम को? हम लोग जो महाराष्ट्र या जब गणपति जी का समय आता है तब गणेश जी को घर में लाते कि नहीं लाते? तो फिर शंकर भगवान हो गए हम सब। मैं बताऊंगा आपको, मैं वही बताऊंगा। जवाब दीजिए। अरे सर, वही ना। हम लक्ष्मी को दिवाली पर बिठाते हैं। लक्ष्मी जी को हम दिवाली लक्ष्मी पे जी को बिठाते हैं। दिवाली पर बिठाते हैं, हम बिठाने आप- वाले कौन हो गए? आप सिंबॉलिक सुन लीजिए, आप गाना गा सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपका मजबूत है और बुध आपकी वाणी को वाह। कारक दे रहा है, तो आप प्रसिद्ध तो अब हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर बन जब गया। तक उसकी 20 साल की महादशा रहती है, अंतर रहता है। लेकिन जब वो पलटता है ना, उसमें राहु का ग्रहण या केतु का आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें तो आ सबके जाती हैं। साथ लागू है। नहीं, सबके नहीं, इनके साथ इसलिए लागू है जो प्रसिद्ध होते हैं। अब ये आपने सीधा जवाब नहीं अरे दिया। सीधा ही तो बता रहा हूँ, सुन लीजिए। गणपति को लेके आए हैं। हमारी पार्टी में ये आने वाले थे, हमें दीपक बाबरिया जी भी हमारे अच्छा, आपने इसीलिए लिख दिया होगा कि राम को तकलीफ हो लेके गया। आए, क्यों लिख दिया? वो चले गए और वापस। हुड्डा अच्छा, जी, तब ठीक हुड्डा था। जी, तब अब ये ठीक था। कहें तो मैं इनके वो डिटेल्स और कौन आदमी गया था वो ठीक नहीं है सार्वजनिक मंच पे करना, लेकिन नहीं, चलो दिखाओ। इनकी इच्छा। दिखाओ तो ममता जी सही। प्लीज, ममता जी बीच देखिए, मैं नहीं अजय बोल भाई, रहा। दिखाओ मैं तो बता रहा बोल रही हूं हूँ, मैं। देखिए अच्छी बात है ये क्या गाना सार्वजनिक गाना। इसमें मतलब वो देखिए। सार्वजनिक जीवन में एक दूसरे दल को ज्वाइन, इसमें क्या ऐसी बात है जो छिपाने वाली? मैं राहुल गांधी, सुन लीजिए, कुछ। राहुल गांधी जी का नाम पूरे देश की बीजेपी, उसके छोटे बड़े नेता प्रवक्ता, उनके बिना ना खाना जम होता, ना बस राहुल कांग्रेस के के नहीं बिना, लेते, ना भाजपा के कांग्रेस सब ले रहे हैं। नहीं, ना कांग्रेस के बिना, ना राहुल जी के बिना, नेहरू जी के बिना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी, चूंकि मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, राहुल जी नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, अभी उल्टे रास्ते पे जा रहा है। मैं टेलीप्रॉम्प्टर। राहुल जी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। हाँ। वो स्टेशन भी नहीं था जहां चाय, वो स्टेशन ही नहीं था, राहुल जी ने चाय नहीं बेची। हाँ। राहुल जी लंदन से पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है। बहुत नॉलेज रखते हैं वर्मा हाँ, जी। सुन लीजिए। नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज भी रखते हैं। सुन लीजिए। आत्मा जो होती है, जिसको अविनाशी कहते सुन हैं, लीजिए। वो बायोलॉजिकल होती है, नॉन बायोलॉजिकल? पूरी तो सुन लीजिए, फिर मैं कहूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ। तो जब, और सुन लीजिए, सारी चीजों के बाद, हाँ
भाई चूंकि चेक प्रोपोगंडा है, सरकार इनकी है, इसका मतलब तो इनके हिसाब से सनातनी आदमी को विधायक या एमपी नहीं बनना चाहिए। जैसे ये करे तो योगी जी क्यों फिर सनातन में बने बैठे? इनके राम गोडसे के राम है, गांधी के राम नहीं है। बता रहा हूं। समस्या फिर यहाँ तो है। योगी जी कांग्रेस को ला रही थी उनको, ये गोडसे के राम वाले हैं। कांग्रेस लेके आ रही थी, महात्मा गांधी के आपका राम फोन गया था क्या? ये गोडसे इतने के राम वाले सुनो, हैं। योगी जी समस्या को यहाँ फिर तो है। मुख्यमंत्री जब सनातनी है, वो सनातन ये कहता है, महाराज जी, स्वामी जी, आचार्य जी, गायक महोदय, सनातन ये कहता है सर्वधर्म सद्भाव, हिंदू मुस्लिम सिख सर्व समाज ईसाई। बोला ना उन्होंने? नहीं, सर्व समाज इन्होंने भी डिफाइन करा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी को यहाँ का संविधान सारी परमिशन सारी चीजें करता है नहीं करता है? बताइए आप लोग, बच्चों बताओ ना आप। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी इस भारत के निवासी अभी आएगा, इसके बाद मजा आएगा। संविधान बाबा साहब भीमराव नहीं, अम्बेडकर सब कोई का निवासी संविधान ये सब कहता निवासी- है। अरे सब निवासी हैं तो तो भारत सब में निवासी हैं, दंगे तो जो क्या करते हैं, मंदिर वो तोड़ हिंदू के करते हैं? अपना कुछ इबादत का बनाएंगे? ये कैसे ठेकेदार बन रहे हैं राम को ये पॉलिटिसाइज करने के चक्कर में लग रहे हैं मोदी जी। सेना को वो पॉलिटिसाइज करते हैं। तकलीफ और देश ये के है- जब मुद्दे आते हैं, तकलीफ राम ये है- सबके मन में रहता है। राम को कड़कड़ नहीं, में लेकिन मौजूद है। सवाल तय ये करेंगे कि है, हम आप दर्शन कह रहे हैं करके- पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। 100%। नहीं, एक सेकंड, वो जो पहले सेकुलर तरीके से सारी चीजों को देखता था, उसने ये देखा कि सेकुलर के नाम पे तो कुछ लोगों का अपीजमेंट हो रहा है और सेकुलर के नाम पे मेरे को झुनझुना पकड़ा दिया जा रहा है सेकुलर का, वो कट्टर बन गया। एक पॉलिटिकल विंडेटा भाजपा की तरफ से लिख के आ जाता है, हिरेन जोशी लिख के भेज देते हैं, उसी गाने को गाते हैं। इनका ये भी एक ही रिकॉर्ड बजाएगा। पायरेटेड सीडी प्रोपोगंडा देखा संसद में, राहुल गांधी और सांसद उन्हें लिख के दे देते। किस तरह से धक्के की बात अब आ जाइए उस जरा आदमी के ममता ऊपर काले, कह दी। ये जो किस तरह से धक्का उनका लिख एक के दी एमपी कह जाती रहा है, है, राहुल एक गांधी तो सामने सेकंड, ये खड़े बहुत थे। बड़ी बात कही दूसरा जा कह रहा रही है है, कि पीछे से मारा है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है और पीएमओ तक को इसमें लाया जा रहा है, इसलिए मैं इसको लेकर जाऊंगा। जरा कहा जा रहा है कि पीएमओ से जो स्क्रिप्ट लिख कर दे दी जाती है, गाने उस हिसाब से बनते हैं, उसी हिसाब से ये धुन गाते हैं। सबसे पहले आप सब दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, सियापति रामचंद्र जी की, सियापति रामचंद्र जी की, हर हर महादेव। महादेव। देखिए, सबसे पहले हम सबको यह समझना जरूरी है कि सनातन सिर्फ धर्म नहीं है, भारतवर्ष की सभ्यता है और संस्कृति है। और जो सनातन के साथ जुड़ा हुआ है वो इस देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। और 7 साल का एक बच्चा जो भजन गाते गाते आज विशाल स्वरूप लेकर के एक भजन गायक के रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, उनकी तपस्या के लिए 60 कि साल का कौन बच्चा है, 7 साल का? 7 आपने सुना ही नहीं, 7 साल 7 साल का बच्चा, ये 7 साल के थे बच्चे जब हैं? थे। ये तो कहाँ से? इसका ये बुद्धि 7 साल भ्रष्ट का हो गया। 7 कांग्रेस साल से वो नेता का भजन बुद्धि गा रहे भ्रष्ट हैं। हो गया। 7 साल से वो अरे भजन गा सोने रहे से हैं। आए। जैसे 7 इनको साल से राहुल वो गांधी भजन जी गा का रहे फोन है, वैसे इन्हें ये भी पता हैं। है। एग्जैक्टली। हाँ, मैं इनके लिए सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। इनका जो परिश्रम था, इनका ईश्वर पर जो आस्था थी, और उस आस्था विश्वास से, उस मेहनत से जो ये यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके लिए है, आपके लिए कन्हैया भाई, कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत। अरे पत्थर का नाम ना लीजिए, आजकल पत्थर सुनाई देता है तो लगता है कि पत्थरबाज आ जाएंगे। हाँ, पत्थर ना उछलवाइए। नहीं, आप ये सुनिए। कहिए कि बड़ी मेहनत करो, फसल लहलहाती है, लेकिन अगर आप पत्थर उधर पत्थर वाले बहुत हैं, उनसे बड़ा। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। दिनेश जी, एक मिनट। देखिए, पत्थर आप किस तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं वो आपके विवेक पर, आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। एक पत्थर वो था जो नदी में तैर गया था और प्रभु श्री राम चले गए थे, और एक पत्थर वो है जिसका प्रयोग मिस्टर विवेक करते हैं और दूसरे का सर फाड़ देते हैं। मैडम, संस्कृति समय के साथ बदलती है, तो ये पहनावा भी बदल जाता है। अच्छा, एक सेकंड यहाँ, एक सेकंड। ममता काले, वर्मा जी और विवेक श्रीवास्तव जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने एक बात कही है कि युवा बैठा हुआ है, इनको मालूम है संविधान में क्या लिखा हुआ। वो ये भी कह रहे हैं संस्कृति समय के साथ बदलती है। मैं ये समझना चाहूंगा कि आप किसके लिए, मैं सबका नाम लूंगा और आप हाथ उठाएंगे कि आप उनसे सहमत हैं, किससे सहमत है, उससे ये पता चलेगा कि इनमें से कौन है जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं। पहले कन्हैया मित्तल, कितने लोग कन्हैया मित्तल उनकी कही हुई बातों से सहमत हैं? आप हाथ उठाएं। कितने लोग? ये मुझको करीब 50% तो आराम से 60% दिखाई दे रहे हैं। ममता काले जो बात कह रही हैं उनसे कितने लोग सहमत हैं? लगभग उतने उससे भी सहमत दिखाई दे रहे हैं। अजय वर्मा जी जो कह रहे हैं उससे कितने लोग सहमत हैं? कोई नहीं उठाएगा यार कोई तो हाथ उठा दो। संविधान से नहीं सहमत हैं। अच्छा, ये भी स्क्रिप्ट अभी फिर उल्टा बात बोलेगा।
इसकी अच्छा, जो इनसे आप- सहमत आप- नहीं आप- संविधान से अगर ये सहमत नहीं है संविधान तो इन की बच्चों का धज्जियां भविष्य और इनके उड़ाने कंधे वाले मजबूत नहीं हो सकते। एक सेकंड, मैं अच्छा, चेतावनी आप देना लोग भी- चाहता हूं। आप लोग भी इसके लिए आजाद नहीं आज- पढ़ाया जाता है यहाँ तो एक संविधान सेकंड। नहीं पढ़ोगे और अगर मोदी की किताब अरे पढ़ोगे उनसे मत लड़िए, मोदी अरे आप की मुझसे किताब लड़ते हैं पढ़ोगे, अजय वर्मा जी, नौकरी भी नहीं उनसे मिलेगी। उनसे मत लड़िए। एक सेकंड शांत हो जाइए, ये शांत हो जाइए। भारत संविधान एक सेकंड, से चलता अभी है, उनसे नहीं। प्रोपेगेंडे से नहीं विवेक चलता। श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव से कितने लोग सहमत हैं? विवेक श्रीवास्तव से कितने लोग सहमत हैं? यार कोई ऐसी आप एजेंडा है। आप हाथ उठाए हुए हैं क्या? प्रोपेगेंडा है। अच्छा, आप में से कोई विवेक श्रीवास्तव जी से देखिए कोई विवेक श्रीवास्तव जी? नौकरी हाथ समझ लिया। उठाने तो दूर की बात है, हाथ समझ लिया था। प्रमाणम, ये आज का युवा कल का नागरिक है और इसको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिसको बांग्लादेश उनको दिखता पता है। उनको पता है कि कौन इनको हॉस्टल का संविधान पैसा के भी कहा विरोध में जाएगा है और और कौन ये बेवकूफ संविधान के बनेगा। पक्ष में है। और ये बेवकूफ इनको बांग्लादेश भी दिखता है, Exactly. इनको संबल भी दिखता दिखता है, है। इनको कश्मीर में पड़ रहे पत्थर भी दिखते दिखते हैं, हैं। इसलिए ये सनातनी के साथ है। बिल्कुल। इनको केवल हिंदू इनको मुस्लिम पता है। दिखता है। इनको पता है अगली पीढ़ी कहाँ जाएगी। ये अभी अभी तक की बातें अभी जो आपसे सहमत एक नहीं, सेकंड, वो आपके ममता जी। हिसाब से संविधान से नहीं, सहमत नहीं, नहीं। हमें- आइए कन्हैया जी, आइए थोड़ी देर के लिए आइए। एक सेकंड ममता जी, ममता जी उन्होंने ममता जी तो ये बोल रहे हैं हम भारतवासी हैं। ममता जी, हम तो उनसे लड़ने लगे। ममता हम जी, तो दरिया है। अजय जी, अजय जी, भारत सुन लीजिए, विवेक जी, भारत एक सेकंड, एक सेकंड, ममता जी, एक तो सेकंड। दरिया है। अरे अजय कोई जी, राह बना ही लेंगे। तो इन्होंने आप कहा- पत्थर हैं, बताओ कि किधर कन्हैया जी जाओगे। इन्होंने कहा हम वो वाला पत्थर कि मैं आईना आप हूं, पत्थर हैं, बताओ दिखाऊंगा किधर दाग जाओगे। चेहरे के, राम वाला पत्थर। जिसे हम वो दरिया है जो सब में रह ये के माफिक मिल ना आए, वो हट जाए सामने से। तो आइए हम लोग थोड़ी देर सामने से हट जाते हैं। आइए आइए, इधर आइए जरा, आप इधर खड़े हो जाए इस कॉर्नर पे। यहाँ मैं कुछ चीजें प्ले करने वाला हूँ और अभी उन पर दोस्त अभी आपको आएगा, मस्त अपनी राय रखनी मजा है। आएगा। अरे और मैं ये चाहूंगा कि वो राय अगर आपकी स्वरों में और आपकी जो तुरंत प्रत्युत्पन्न मति जिसको कहते हैं, स्पॉन्टेनिटी के साथ जो दिमाग में आता है, वो आप यहां पर रखेंगे। एक के बाद एक चीजें मैं आपके लिए प्ले करता जाऊंगा। सबसे पहले धर्म संकट में ये आपके सामने क्या आ रहा है, तैयार हो जाइए इसके लिए। धर्म संकट, पहला एलिमेंट प्ले कीजिए प्लीज। कन्हैया के बोल इनके लिए क्या है धर्म संकट में? ये एक चेहरा है जियाउर रहमान बर्क, संभल के सांसद हैं। पता ये भी चल रहा है कि घर में मीटर लगा था लेकिन रीडिंग 0 आ रही थी। हाँ, बहुत सारे अप्लायंसेस लगे हुए थे लेकिन रीडिंग 0 आ रही थी। और वो उधर से कुछ और, लेकिन इनको देख के दिमाग में क्या आ रहा है आपके? हाँ, सुना के देखो, हाँ, सुना कुछ के। नाराज हो जाएंगे कुछ नहीं, नहीं, लोग। प्लीज बताइए। मैं किसी को नाराज नहीं करता। हाँ, अगला चेहरा प्लीज जल्दी से लाइए। कन्हैया के बोल इनके लिए। अब इनके लिए तो मैं बोलूंगा, फिर ये कुछ ना कुछ निकाल के ले आएंगे। पेटेंट है, परमानेंट है, बिल्कुल। पेट है। दुनिया के अंदर जो भी सनातन का काम करेगा, हम उनके पेटेंट हैं, हम उनके एजेंट हैं, हम उनके सब कुछ हैं, क्योंकि वही हमारे हैं साहब, कोई और नहीं। तो मैं तो इन्हें देखता हूं तो सिर्फ यही कहूंगा, नॉन बायोलॉजिकल। कॉमेडी करने लगा। जैसे ही है। इसको संवैधानिक रखा जाए। और मैं चाहूंगा कि यहां जिसकी तरफ हिंट भी मिलता है, कोनोटेशन में भी कहीं कुछ होता है, उस तरफ ना जाया जाए। प्लीज इधर आ जाइए। कन्हैया के बोल इनके लिए। संस्कारी पार्टी भाजपा बेटी छीन लेंगे, मंगल सूत्र छीन लेंगे, मुजरा करा देंगे। उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकती कि देश की महिला होकर कितनी शर्मनाक और निंदनीय बातें हैं। शर्मनाक और निंदनीय। आइए इधर आइए, इधर आइए। शर्मनाक और निंदनीय। राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी, भारतीय संस्कार, राहुल गांधी, ये ब्रजभूषण की राहुल चरण गांधी। छूने वाली, ये आसाराम बापू के चरण छूने वाली, अब देखिए, ये अब आसाराम ये बापू के देखिए। चरण छूने अरे वाली, अजय, अजय, ये ब्रजभूषण ये अब तो अजय, वाले- अरे अब नहीं, तो- नहीं, एक ये सेकंड, कुलदीप सेंगर की विचारधारा है। एक सेकंड। ये कुलदीप सेंगर को समर्थन देती है। मैंने जहां देश की बेटियों, नहीं, नहीं, एक सेकंड। देश की बेटियों के साथ नहीं है। ये राहुल ये गांधी। स्वामी चिन्मयानंद की ममता जी, शिक्षा है। ममता जी, प्लीज। ये स्वामी चिन्मयानंद की शिक्षा है। प्लीज, ये आसाराम बापू की एक सेकंड, शिक्षा है। एक सेकंड, एक सेकंड। दिल जला। ये आसाराम कुछ भी बापू संस्कार नहीं है इन लोग का। ये ब्रजभूषण की अरे राहुल गांधी की बारी सरपरस्ती में रहती है। अरे राहुल गांधी ये की बारी। कुलदीप सेंगर की विचारधारा राहुल है। गांधी, अरे आराम से, देश की बेटियां आराम से, सोचो। आराम से, आराम से, देश की बेटियां आराम से, सोचो। आराम से, कुलदीप सेंगर एक बलात्कारी था। आराम से, अरे बाबूजी की फोटो है यहाँ, आराम से, बलात्कारी था। ये आराम से। विचारधारा एक आपके सेकंड। बाबूजी की ये देखिए फोटो है राहुल गांधी, राहुल गांधी, नहीं बचा रही है। वो आपकी तरफ बोल ही नहीं पा रहे हैं। आपके- आइए राहुल गांधी, राहुल आपके गांधी, बाबूजी की फोटो आ गई। चलिए राहुल गांधी, आइए, 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 इधर आइए, आइए, आइए। हाँ, चलिए, इनके लिए क्या आ रहा है दिमाग में? इनके लिए कुछ नहीं गा सकता अभी, आप इनके लिए कुछ नहीं गा अभी सकते? कुछ नहीं गा सकता। अच्छा, दिमाग में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं आ रहा है।
इनको देख रहे हैं तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है। इनको देखने के बाद कन्हैया मित्तल कह रहे हैं कि जैसी बात उधर वर्मा जी कर रहे हैं, मेरे तो दिमाग वर्मा में जी कुछ नहीं वैसे आ अभी आपको शांत हो जाना चाहिए था, बाबूजी सामने आ गए। कि वो चीजें जो लोगों को असहज कर देती हैं उसको भी बड़ी सहजता के साथ आप निभा लेते हैं, और ये सहजता ही मुझे लगता है तब आती है जब राम की कृपा होती है। बहुत धन्यवाद ममता काले जी, आप पधारी, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपका मैं इसीलिए मुरीद हूं कि आपकी स्पॉन्टेनिटी भी गजब की है, और आज आपने कुछ विशेषण भी मुझे दे दिए हैं, वो भी मैं घर लेकर जा रहा हूं। और नहीं, वो अबे मुझे बोला था उन्होंने। अच्छा, महिला अरे को, नहीं, महिला को बोला था। और विवेक श्रीवास्तव कई मामलों में आपको मैंने शुरुआत में तो मैं सॉरी। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? पहले हत्या, अरे 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 नहीं, आप लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, और दूसरे स्पर ऑफ द मोमेंट में कई बार मिठा बोल के कैसे लगेगा? विवेक श्रीवास्तव जी भी अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो भी अपने नहीं ना, और आप सब ने इतनी बढ़िया तरीके से संगत दी, आपका बहुत धन्यवाद।